हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एमएससी बीएल 2024 की जो रैपअप थी, उसमें वेटिंग लिस्ट उस पर और मेजर इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ नीट यूजी 2024 की जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप चल रहा है उस पर। तो उसमें क्या चीज़ें अगर आपने फिलअप कर ली भी है तो क्या चीज़ें आपको ख्याल करना था और किया कि नहीं आपने, ये बात पर गौर करेंगे हम लोग। और कुछ मेजर डाउट्स आए थे स्टूडेंट्स का, उस पर हम लोग क्वेरी लेकर स्टूडेंट्स जो कमेंट किए हैं यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन में या वीडियो के नीचे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो एमएससी की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कहने मतलब कि रैपअप राउंड या मॉपअप राउंड या लास्ट राउंड बोला जाए, जिसे समापन भी कहा गया था। तो उसमें आपको कहने का मतलब कि जो भी बच्चे को सीट अलॉट हुई थी और उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं था, बच्चे अगर चाहता तो सीट छोड़ सकता था। तो उसी तरह से बच्चे ने कुछ सीटें छोड़ी और उसके जो सीटें छोड़ सकता है इसको मद्देनज़र रखते हुए एमएससी ने क्या किया था कि एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दी थी। वेटिंग लिस्ट में क्या हो गई कि जब बच्चे अगर कोई छोड़ता है तो इसमें ये बच्चे को रैंक मिलेगा, मिस मिलेगा। तो उसी तरह से अब जो भी बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम आया, जो भी बच्चे हैं उनका वेटिंग लिस्ट में नाम था और जो भी सीटें वैकेंट होकर आई है रैपअप से, तो अब वेटिंग लिस्ट वाले को भी एक रैपअप राउंड करवाया जा रहा है जो कि 27 फागुन 27 गते को होने वाला है। और ये भी ऑफलाइन होने वाला है, एमएससी के ऑफिस में जाकर आपको करवाना पड़ेगा। तो इसमें आपको ख्याल करने वाला बात यह है कि जब भी एमएससी के ऑफिस में आप जाइए तो अपना लास्ट टाइम जो रैपअप में हुई थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर सिंपली सा कहा जाए तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड की है फॉर्म फिलअप करते वक्त, उसमें मार्कशीट था 10 क्लास की, 12 क्लास की मार्कशीट था और आपकी ओरिजिनल नागरिकता था। और इसके अलावा आपको अपना स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर एमएससी की वेबसाइट से ले जाना है। यही सारा डॉक्यूमेंट रहा। और इस बार जो वेटिंग लिस्ट में जो भी बच्चे हैं उनके लिए अगर वो बच्चे सीट लेकर सीट छोड़ते हैं तो उसमें जरिमाना का भी प्रावधान ले आया गया है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, किसी भी फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाने को लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा, इस तरह की सारे चीज़ें ले आई गई है। तो इस बार आप सोच समझकर सीटें लीजिएगा और सोच समझ को आपको उसमें पढ़ना है, तभी आपको वो मैपअप राउंड की जो वेटिंग लिस्ट वाला है रैपअप राउंड की, उसमें आप सहभागी होइएगा। यही कहना था। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, एमबीबीएस में भी सीटें खाली है और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस सब में भी सीटें खाली है, यहाँ तक कि बीपी कोराला में भी एक सीटें खाली है। तो आप बी प्रिपेयर्ड, अगर आपकी रैंक से मिलने की संभावनाएँ हैं और आपको लगता है कि आप पेइंग में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं कि नीट यूजी 2024 पर। आपको पता है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म था नीट यूजी 2024 का फरवरी 9 ही से फिलअप होना शुरू हो गया था ऑफिशियली, एज पर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की द्वारा जो भी नोटिस आई थी उसके हिसाब से। और ये फॉर्म फिलअप हो रहा था, बहुत सारे बच्चे ने फिलअप किया है। ऑलमोस्ट 100 बच्चे, ऑलमोस्ट नहीं ये 100 ही है, 100 बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया है हमारे संपर्क में। तो 100 बच्चे ये हो गई नीट की। बहुत सारे बच्चे मेरे हिसाब से जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, सिर्फ 800 to 900 बच्चे जो होंगे नेपाल के फॉर्म फिलअप किए होंगे नीट यूजी 2024 देने के लिए। तो ये है, जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए या मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू या सेल्फ या कहीं से भी फॉर्म फिलअप, कैसे भी किसी भी तरह आप फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपको ये ख्याल करना है कि अभी अब लास्ट मोमेंट है। आज 8 तारीख हो गई, ऑफिशियली जो डेट है वो 9 तारीख तक 11:50 तक पेमेंट की टाइम है। फॉर्म सबमिशन की 5 बजे तक है और सर्वर भी डाउन चल रहा है। तो ये सारे समय पर आपकी अगर पेमेंट कर ली है, फॉर्म फिलअप कर लिए, सब कुछ हो गया है, तो एक बार आप देखें कि आपकी पेमेंट हुई है कि नहीं। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई होगी, तो वो चीज़ें मिस्टेक करेक्ट करने के लिए करेक्शन विंडो का भी प्रावधान है, वो मिलेगा आपको, वहाँ से भी आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फॉर्म ही पेमेंट नहीं हुआ होगा तो आपकी करेक्शन विंडो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप किए होंगे उसमें से 90% स्टूडेंट्स का
जो पेमेंट इंस्टेंटली नहीं हुआ होगा, वो क्या कि कंसल्टेंसी या किसी के जरिए कराए होंगे, तो उन्होंने बोले होंगे कि मैं कर दूंगा। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा आप अपना यूजर जो एप्लीकेशन नंबर है एंड पासवर्ड है उससे इंटर करके देखें आपकी कहने का मतलब फॉर्म फिलअप हुआ है कि नहीं, पेमेंट हुआ है कि नहीं। अब पेमेंट हुआ है कि नहीं देखने के लिए पेमेंट ऑप्शन में भी ग्रीन टिक लगा होता है, और आप कहने का मतलब कि अपना एप्लीकेशन वहाँ पर ऑप्शन भी आता है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म भी आप कर सकते हैं। यही मैं सबको कहना चाहूँगा कि एक बार बिल्कुल अपना देखें। अगर आप खुद से पेमेंट किए थे और वहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हो रहा है तो फिर से पेमेंट कर लीजिए। अगर पैसा कट भी गया तो वो रिफ़ंड आ जाएगा। अगर आप दूसरे के थ्रू करवाए होंगे और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हुआ है तो उनसे आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि मेरा पेमेंट कब होगा, तो करवा लीजिए। और यही चीज़ है सारी रही। अब कुछ डाउट्स है, बच्चे का मेजर क्वेरी है, उस पर आते हैं। जैसे कि यहाँ है एक क्वेश्चन, व्हाट इज क्वालिफाइंग कोड फॉर नेपाली स्टूडेंट्स। देखिए नेपाली स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से क्वालिफाइंग कोड्स नहीं हैं। क्वालिफाइंग कोड्स है इस हिसाब से कि आप कहाँ से पढ़ाई हो। जैसे कि इंडिया की कोई भी बोर्ड है उस बोर्ड से बाहर की बोर्ड से पढ़ाई की हो और इक्विवेलेंट है तो 07 आपको कोड रखना है। तो आप नेपाल की बोर्ड से पढ़ाई की हो तो आपको 07 कोड में रखना है। गेटिंग SMS नॉट सेंट एरर डोंट नो व्हाट टू डू। देखिए अभी बहुत सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, मीन्स सर्वर पर ज़्यादा लोड पड़ने पर कहीं भी थोड़ा लैग करता है सर्वर। ये नेपाल में भी होता है, इंडिया में भी होता है। तो ये थोड़ा आपको अगर नहीं आ रहा है SMS वगैरह OTP वगैरह तो रीट्राई कीजिए, आ जाएगा। लेकिन अभी इसकी कोई अल्टरनेटिव और या उपाय नहीं है कि आपको उसको बाईपास कर आप जाए वहाँ पर, तो इसमें रीट्राई ही ऑप्शन है। सर एम्स को BSc नर्सिंग में वीडियो बनाऊँ, बिल्कुल बनाने की कोशिश करेंगे एम्स पर भी वीडियो, लेकिन आप मेरे वीडियो पर रिलाय मत होइए आप, क्योंकि BSc नर्सिंग में हमारे भी एक्सपर्टिज्म नहीं है। तो आप कहने मतलब कि देख सकते हैं दूसरे YouTube चैनल वगैरह पर सर्च आउट कर या नोटिस पर। मैं भी कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँ एक। दाइ पेमेंट गर्नु छ तपाईको थ्रु गर्न मिल्छ। बिल्कुल मिल्छ, केही समस्या छैन, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट। व्हाट्सएप नम्बर भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ, यहाँ पनि सो आउट भइरहेको होला, त्यो व्हाट्सएप नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नुस्। फॉर्म के चार्ज कितना है नेपाली स्टूडेंट्स के लिए। देखिए नेपाली और इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से फॉर्म की चार्ज नहीं है इसमें फॉर्म की चार्ज है इस हिसाब पर कि आप सेंटर कहाँ लेना चाह रहे हो। विथ इन इंडिया में आप सेंटर लेते हो, आप नेपाली हो, इंडियन हो या कोई भी हो, आपकी जो फी लगेगा जनरल कैटेगरी में 1700 रुपया IC लगेगा। आउटसाइड इंडिया आप कोई भी हो लेना चाह रहे हो सेंटर तो आपको जनरल कैटेगरी में 9500 रुपया फॉर्म चार्ज लगेगा। क्लास 11 मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ और ये तो इक्विवेलेंस को। सर नेपाली स्टूडेंट्स इंडिया में सेंटर चूज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, एक इंडियन मोबाइल नंबर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा क्योंकि OTP उसमें जाता है। फुल स्कॉलरशिप अवेलेबल, देखिए ICCRC में फुल स्कॉलरशिप होता है। अब ये सारा चीज़ें रहा, ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा नहीं करें, और सारे कमेंट है, मेजर कमेंट्स मैंने सॉल्व आउट कर दिया है। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं वीडियो की। रैपअप की नोटिस निकला है वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे के लिए, अपना नाम देखें और उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर ऑफलाइन ही रैपअप की मैचिंग होने वाला है, तो वहाँ पर जा सकते हैं। जितने भी बच्चे नीट के लिए अप्लाई किए हैं तो उन बच्चे से मेरा अनुरोध है कि आप अपना डैशबोर्ड पर जाए, अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड से लॉगिन कर और देखें, आप अपना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म जरूर करें। नहीं हुआ है तो पेमेंट अगर बाकी है तो पेमेंट करवाकर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म किया, या कोई भी प्रोसेस फॉर्म फिलअप में बाकी है तो उसे पूरा कर अपना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। अगर कोई भी दिकदारी आपकी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के रिलेटेड हो रहा है तो आप दी गई व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कर इंक्वायरी आउट कर सकते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं जल्द।